हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी मेंस के लिए मैथ्स सब्जेक्ट को कवर करते हैं। हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमारा पार्ट 10 तक कंप्लीट हो चुका था, जिसमें हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था और मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं उसके कुछ मेथड्स हमने समझे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को करने से पहले दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना ज़रूरी है, उसके बिना आपको आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। पहले इसके अंदर हम क्या समझेंगे, इसके अंदर हम दो चीज़ों को समझेंगे। पहला सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं, और दूसरा है हाउ टू कैलकुलेट द रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इन दोनों को समझने के बाद अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ के पार्ट 11 पर आएंगे। ठीक है, तो पार्ट 11 को देखने से पहले कॉन्सेप्ट वीडियो को ज़रूर समझ लेना। तो पहला पार्ट हमारा आता है क्या, सिग्नम फंक्शन। तो पहले इसको समझते हैं। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन किसको कहते हैं, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, उसके बाद समझाती हूँ क्या होता है। सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं, सिग्नम फंक्शन डिनोटेड एज sin x और sgn x is a function which tells us that any number is positive, नेगेटिव और ज़ीरो। मतलब क्या कि सिग्नम फंक्शन किसको कहते हैं, सिग्नम फंक्शन डिनोटेड एज साइन एक्स, SIGN x, साइन एक्स से भी डिनोट करते हैं इसको शॉर्ट में, या फिर आप इसको SGN x भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको केवल इतना बताता है कि आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। ठीक है, कोई और वैल्यू नहीं देता, ये केवल आपको ये फंक्शन ये बताएगा कि उस फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी या ज़ीरो आएगी। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है इसको तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्नम फंक्शन x इज इक्वल टू +1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इज इक्वल टू 0 और -1 इफ x इज लेस देन 0। वैल्यू +1, 0 या -1 ही रहेगी इसकी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए आपके पास x की वैल्यू है 2। अब मुझे क्या निकालना है, सिग्नम फंक्शन निकालना है, sin 2 फाइंड करना है। तो sin 2 के लिए ज़रा x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, यही अगर मैं ले लेती क्या, सिग्नम फंक्शन ऑफ -4, तो इसका आंसर -4, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, -4 है, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, या शॉर्ट वे में अगर मैं कहूँ ना तो सिग्नम फंक्शन आपको केवल ये बताता है वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई जो देख के भी पता चल रहा है, जैसे ये 2 है, अब ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव +1 आ गया। -4 तो इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो ये -1 आ गया। बस ये है कि यहाँ पर 2 और 4 का कोई काम नहीं है। ठीक है, 2 है वो पॉजिटिव है, तो इसका सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। -4 है तो इसके सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ऐसे सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 फाइंड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना ज़रूरी है। सिग्नम फंक्शन समझ में आया, सिग्नम फंक्शन क्या होता है
ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको केवल इतना बताएगा कि वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। मतलब अगर आप किसी भी फंक्शन का सिग्नम निकालोगे तो आंसर या तो +1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा, इन तीनों के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं। नेक्स्ट अब उसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, हाउ टू कैलकुलेट द रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चीज़ है ये, हाउ टू कैलकुलेट द रूट ऑफ अ, क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट द रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं होप करती हूँ सबको पता ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल x + i/y, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पर ये जो x है ये क्या है, रियल पार्ट, और जो y है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, नॉर्मली सबको पता होगा, बेसिक तो पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो रूट के अंदर अगर -1 आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसे है 2 + √-4, तो भाई √4 को तो आप लिख सकते हो, 2 लिख दोगे, लेकिन √-4 को क्या लिखोगे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 + √-1 इंटू √4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + -1 का अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, आयोटा, और 4 के रूट को क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 आयोटा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इतना ही जानना है अभी हाल फिलहाल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। बाकी का सब कुछ जब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे तब उसमें बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमें ये पता करना है कि अगर आपके पास कोई नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i/b। ठीक है, अब इसका आपको रूट फाइंड करना है, तो इसके रूट की वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे इसका रूट। वैसे तो नॉर्मली आपके पास एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पर ड्राइव करके दिखाने वाली हूँ कि वो फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, लेकिन आगे की सीरीज़ में अगर कहीं पे भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना होगा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगी। ठीक है, लेकिन इस पर मैं ये भी बता रही हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे आया। तो चलो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड। चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं क्या, कि आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + i/y। ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे भी शो करते हैं, z से भी शो करते हैं। तो ये मैं मान लेती हूँ कि ये √z की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर z क्या है, एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ z = a + i/b। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ, यानी कि a + i/b का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, x + i/y है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें पुट कर देनी है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। कैसे, देखो, इसको मैं इक्वेशन डाल देती हूँ पहले, इसको इक्वेशन नंबर स्टार इक्वेशन लिख देते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, a + i/b = x + i/y का होल स्क्वायर। लिख सकती हूँ मैं इस चीज़ को, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब उसके बाद a + i/b, इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा x² +
आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई, यही आएगा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आयोटा। देखो ज़रा, मैंने आपको बताया था आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो अगर आप आयोटा स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये -y² हो जाएगा और आपके पास क्या आया, ये आयोटा 2xy। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब अगर मैं इसको कंपेयर कर दूँ बाय कंपेयरिंग, तो इसमें देखो, इस वाली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या है, a, और इसका रियल पार्ट क्या है, x² - y²। यानी कि आपका a बराबर क्या हो जाएगा, x² - y²। ये हमारा क्या है, रियल पार्ट। और आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट आता है तो ये b क्या है, इमेजिनरी पार्ट, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2xy। यानी कि b बराबर क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं और इसको इक्वेशन 2। अब बाय इक्वेशन 2 का यूज़ करके मैं यहाँ से क्या करती हूँ, y की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो y बराबर आपके पास क्या आएगा, b/2x, यही आएगा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x² - b/2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट अब उसके बाद ये हो जाएगा a बराबर x² - b² / 4x²। आगे सॉल्व करो तो a बराबर एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4x² आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 4x⁴ - b²। 4x² को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 4ax² इज इक्वल टू 4x⁴ - b²। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x⁴ - 4ax² - b² इज इक्वल टू 0। ये आ गया, कोई दिक्कत? अब ये इसकी हाईएस्ट पावर 4 है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर लेट x² इज इक्वल टू u। x² को मैंने u मान लिया तो ये जो आपकी इक्वेशन 3 है ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन 3 बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, 4u² - 4au - b² इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्या बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। इसको मैं धराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर देती हूँ तो आपके पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या होता है धराचार्य फॉर्मूला, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या होता है, x इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac/2a। ये बहुत बेसिक चीज़ है, 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो u बराबर -b क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4a प्लस माइनस √b² क्या हो जाएगा, 16a² -4ac यानी कि +16b² अपॉन 2a। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 8। और सॉल्व करो इसे तो ये हो जाएगा 4a प्लस माइनस, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 16 4 का रूट होता है तो 4√a² प्लस b² अपॉन 8। अब ऊपर न्यूमरेटर में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लो तो आपका u बराबर क्या हो गया, a प्लस माइनस √a² प्लस b² अपॉन 2 आ गया। 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत? अब आपका u आपने क्या माना था, x² को माना था, u बराबर क्या माना था हमने, x²। तो u की जगह x² पुट कर दो
तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस आर अपॉन 2। यहाँ पर आर क्या है, ये वाली जो टर्म थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने आर मान लिया। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू सॉरी, ए प्लस माइनस आर अपॉन 2, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ये एक्स की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत यहाँ पर, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब वाई पर आते हैं। वाई हमारा क्या था, वाई था हमारा, वाई की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, बी अपॉन 2x निकाली थी। तो वाई बराबर हो जाएगा क्या, बी अपॉन 2, एक्स की वैल्यू क्या आई है उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो a प्लस माइनस आर है, तो मैं अभी प्लस वाली टर्म लेके चल रही हूँ, केवल a प्लस आर अपॉन 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, यही आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब इसको मुझे रेशनलाइज करना है, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन अंडर रूट 2 a प्लस आर। अब एक चीज़ देखो, मुझे नीचे से रूट हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, रेशनलाइज कर दूँगी। लेकिन रेशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मैं अंडर रूट ए माइनस आर का मल्टीप्लाई करूँगी ऊपर नीचे, तो नीचे आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर, वो रूट से बाहर तो नहीं आया। तो मैं क्या करती हूँ, अंडर रूट ए प्लस आर का ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी अंडर रूट ए प्लस आर अपॉन रूट 2 ए प्लस आर, यहाँ क्या बचेगा, केवल ए प्लस आर बचेगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, क्लियर है ये, डन। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है। देखो ए प्लस आर आ रहा है, मुझे ये रूट हटाना है, तो मैं आर माइनस ए का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, उससे रूट नहीं हटेगा, लेकिन मेरी इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व हो जाएगी। तो ये इसको थोड़ा सा, ये वाला स्टेप आपको इसमें ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर माइनस ए अपॉन 2, या 2 से नहीं करते हैं, केवल आर माइनस ए से ही कर देते हैं, आर माइनस ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बी अंडर रूट ए प्लस आर। पहले मैं ऊपर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख लेती हूँ, रूट 2 ए प्लस आर, ये है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस ए अपॉन आर माइनस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, b, यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर आर प्लस ए आर माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो, रूट 2 ए प्लस आर और रूट के अंदर आर माइनस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब ज़रा एक चीज़ देखो, स्टार्टिंग में हमने एक चीज़ मानी थी, क्या मानी थी, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माना था। देखो अपनी कॉपी में चेक करो, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर आ रही है। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसकी जगह मैं बी स्क्वायर पुट कर सकती हूँ। कोई दिक्कत किसी को, तो पुट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी आएगा, और ये बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा, इसीलिए मैं इस पर मोड लगा देती हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, मोड बी अपॉन, ये नीचे क्या बचेगा, रूट 2 ए प्लस आर इंटू अंडर रूट आर माइनस ए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ तक, पक्का, अच्छे से। चलो नेक्स्ट अब आगे आते हैं। अब आगे मैं क्या कर रही हूँ, हमने अभी सिग्नम फंक्शन पढ़ा था,
तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना कि सिग्नम फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम सिग्नम फंक्शन का एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे मुझे अगर सिग्नम एक्स निकालना है तो सिग्नम एक्स को मैं एक्स अपॉन मोड एक्स भी तो लिख सकती हूँ। क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, +1 आने वाली है, क्योंकि x मान लो x की वैल्यू है आपकी 2, तो सिग्नम 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन मोड 2, तो ये आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा +1। और वहीं अगर x की वैल्यू है -2 तो आपका जो सिग्नम -2 है उसकी वैल्यू क्या आएगी -2 अपॉन मोड के अंदर -2, यानी कि ये -2 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा -1 आएगा ना। तो मैं ये फॉर्मूले की तरह यूज़ कर सकती हूँ सिग्नम को, तो इसको भी ध्यान रखना। चाहो तो आपने जो भी ऊपर सिग्नम फंक्शन पढ़ा था वहीं पे इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लेना कि सिग्नम एक्स बराबर एक्स अपॉन मोड एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो अगर मैं सिग्नम बी निकालूं तो आपका क्या आएगा बी अपॉन मोड बी आएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, बी की वैल्यू आएगी आपके पास सिग्नम बी इंटू मोड बी। अब ये बी की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर रही हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू बी की जगह आ गया सिग्नम बी इंटू मोड बी, ये तो ये वाला मोड बी है और एक मोड बी उसमें पहले से है, तो ये मोड बी का स्क्वायर हो जाएगा। या चलो अगले स्टेप में ही लिख दूँगी उसको पूरा, मैं अभी ऐसे अलग अलग ही लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मोड बी अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपके पास √2 a प्लस आर इंटू √r - a। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, क्लियर है ये। नेक्स्ट अब उसके बाद आगे आते हैं, y इज इक्वल टू सिग्नम b, ये मोड बी इंटू मोड बी को क्या लिख सकते हैं b² लिख सकते हैं अपॉन √2 a प्लस आर, तो ये क्या आ गया √r - a। अब अभी हमने देखा था b² की वैल्यू क्या थी हमारे पास r² - a² थी, और r² - a² को क्या लिख सकते हैं r प्लस a इंटू r - a। तो ये b² की जगह मैं इसको पुट कर रही हूँ, तो ये y बराबर क्या हो गया आपका सिग्नम b इंटू r प्लस a इंटू r - a अपॉन √2 a प्लस आर इंटू √r - a। तो देखो a प्लस आर से a प्लस आर कैंसिल हो गया, और ऊपर r - a नीचे रूट है, तो रूट से रूट एक कैंसिल होके ऊपर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्नम b इंटू √r - a अपॉन √2, या फिर इसको जनरल फॉर्म में मैं लिख सकती हूँ सिग्नम b इंटू r - a अपॉन 2 पर स्क्वायर। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पहले आ गई थी, तो अब हमारा क्या था इक्वेशन, क्या थी हमारी इक्वेशन थी √a प्लस आयोटा b बराबर क्या था x प्लस आयोटा y था, वैल्यू पुट करो, तो यानी कि a प्लस आयोटा b का अगर मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, कॉपी में चेक करो ज़रा अपनी, x की वैल्यू आई थी हमारी a प्लस आर अपॉन 2 प्लस आयोटा, और y की वैल्यू क्या निकल कर आई है सिग्नम b r - a अपॉन 2 पर स्क्वायर रूट। ये हमारा क्या आ गया x प्लस आयोटा y, और ये प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ हम प्लस लेके चले थे, लेकिन प्लस माइनस था ना, तो ये प्लस माइनस हो गया। समझ में आया ये चीज़। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया क्या फाइंड करने का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने का फॉर्मूला। आप चाहो क्या नॉर्मली, अब आगे अब किसी का भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ, क्या कि a प्लस आयोटा b, अगर मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम क्या लिखते हैं a प्लस आर अपॉन 2 स्क्वायर रूट
प्लस आयोटा, ये साइन नहीं है, ये क्या है, सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन b, इसकी जगह या तो +1 आएगा या -1 आएगा या 0 आएगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, b की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। r-a/2 वेयर r इज इक्वल टू, क्या है आपके पास r बराबर √a² + b², ये हम लेके चले थे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये एक फॉर्मूला आ गया। अब इसको हम फॉर्मूले की तरह पुट करेंगे, यूज़ करेंगे आगे। तो ये इस वीडियो में मैंने इसका डेरिवेशन बता दिया है आपको। आगे मैं केवल फॉर्मूला यूज़ करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो में केवल यही 2 टॉपिक हमें समझने थे। क्या क्या समझा हमने, एक तो सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं, और दूसरा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।